हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाला है साइंस का पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। और सीबीएसई के ये ऑफिशियल वेबसाइट से दिया है, तो आप लोगों को ये तो पता है कि ये सीबीएसई टॉपर का ही आपका ये जो प्रेजेंटेशन है। तो इन्होंने क्या प्रेजेंटेशन किया है, इसमें क्या चीजें हैं जो आप लोगों को नोट करनी चाहिए और आप अपने प्रेजेंटेशन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे क्या चीजें ऐसी है जो शायद से इन्होंने कमी हो गई इनके प्रेजेंटेशन में, बट आप और अच्छा कर सकते हो। तो चलो इसके पूरा का पूरा एनालिसिस करके देखते हैं इस पेपर का। तो पहली बात ये है कि ऑफिशियल है, बट बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, राइट है। तो हम लोग कुछ लिस्ट बनाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का जो हम लोगों को नोट करना है व्हाइल वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। सबसे पहले अगर आप पेपर का स्टार्टिंग में देखो तो सेक्शन बहुत ही अच्छे से मेंशन्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या बनता है कि जो भी सेक्शन में आप सॉल्व कर रहे हो, देखो अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, व्हाट यू कैन सी इज जो भी सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं वो बहुत ही प्रॉपरली मेंशन्ड है। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। जैसे-जैसे आप पेपर में आगे बढ़ते हो बच्चों, आपको सेक्शन को अच्छे से इम्पोर्टेंटली हाइलाइट कर कर आप लोगों को अपने सेक्शन को लिखना है। तो सेक्शन लिखने से जो है आपका पहला है कि फ्लो प्रॉपर बैठता है और साथ में आप लोगों को पता चलता है कि आप कौन से सेक्शन में भी लिख रहे हो। इवन एग्जामिनर के लिए ईज़ी होता है बच्चों सेक्शन को चेक करना। तो सबसे पहला पॉइंटर होगा, मेंशन करना है हम लोगों को, मेंशन करना है कौन से सेक्शन में आप लिख रहे हो। तो सेक्शंस को मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? एंड बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि पहले ये सेक्शन करो, वो करो। मैं तो बोलता हूँ सीधा आप फ्लो के साथ जाओ। ए से ई की तरफ जाओ बच्चों, बहुत सिंपल होगा। ए, बी, सी, डी, ई फ्लो के साथ जाओ बच्चों, सॉल्व करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ओके? तो पहला पॉइंट है कि आपको सेक्शन मेंशन करना है। जब एमसीक्यूज़ लिखोगे, एमसीक्यूज़ लिखते समय आपको सिर्फ आंसर का ऑप्शन लिखना है, नथिंग एल्स। वही चेक होता है बच्चों, तो प्रॉपर्ली नंबर मेंशन करना है एंड उसका ऑप्शन मेंशन करना है। तो क्या मैंने बोला, सेकंड पॉइंटर वुड बी एमसीक्यू के लिए ओके, नंबर मेंशन करना है एंड ऑप्शन मेंशन करना है, दैट्स इट, नंबर एंड ऑप्शन। तो आपका एमसीक्यू वाला पार्ट क्लियर हो जाता है। ओके, अब आगे आप बढ़ते हो, अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाला जैसा सेक्शन पहले हुआ करता था, तो उसमें आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स को डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आंसर 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन है बच्चों, तो याद रखना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर देना आपको। ओके, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन मार्क है, हाईलाइट कर दिया है। तो व्हाट यू विल यूज इज, आप एक डैश मेथड यूज करोगे। ओके, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को डैश करना है। दैट मीन्स अगर मेरा कीवर्ड लेट्स से कीवर्ड ही कीवर्ड है, मैं उसे डैश कर दूँगा। ओके? तो दिस वुड बी हाइलाइटेड, दिस वुड बी हाइलाइटेड। तो आपको कीवर्ड को हाइलाइट कर देना है। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाइलाइट कर दिया आप लोगों ने। पहला सेक्शन ए वाला पार्ट क्लियर है सबको? तो ए में देखो, अगर आपने आंसर देखो बहुत ही क्लियरली इसके ऑप्शंस मेंशन्ड है, ए, बी, सी, डी जो भी मेंशन्ड है प्रॉपर्ली किया गया है। राइट है? तो ये वाला आपका पहला पार्ट है। अब सेक्शन 2 में अगर आप देखो ना, तो रिएक्शंस के बारे में देखो। सबसे इम्पोर्टेंट जब भी आप साइंस के बारे में बात करते हो, रिएक्शंस लिखते समय उसका नाम और स्टेट्स मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखना, एक छोटी-सी गलती है कि यहाँ पे स्टेट्स मेंशन्ड नहीं है। ओके? यहाँ पर स्टेट्स मेंशन्ड नहीं है। यहाँ पर स्टेट मेंशन्ड है। ओके? तो दिस इज़ समथिंग जो एक्चुअली देखा जाता है। देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ, तो प्रेसिपिटेशन मेंशन किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रेसिपिटेशन हो रहा है या कोई इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, तो उसको वहाँ पे लिख दो ब्रैकेट करके। राइट है? तो आप लोगों को स्टेट्स मेंशन करना है हमेशा। ओके? और याद रखना, अगर स्टेट किसी एक का याद नहीं है, तो अगर पूरा नहीं लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग क्या करते हो कि नहीं याद है कुछ भी लिख देंगे, तो रॉन्ग लिखने की जगह पे कि मत लिखो। राइट है? तो अगर केमिकल रिएक्शंस हैं, हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर फोर्थ वन पॉइंट हमारा बनता है, इफ केमिकल रिएक्शंस हैं, ओके, केमिकल रिएक्शन अगर है, मेंशन स्टेट्स अगर याद है तो, मेंशन स्टेट्स अगर याद है तो, या अगर कुछ भी एक भी मिसिंग है बच्चा तो मत लिखो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इस पेपर में जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज सेक्शन बी वाला पार्ट में देखो, अगर आप यहाँ पे सभी रिएक्शन में उन्होंने स्टेट्स मेंशन किया है, बहुत ही क्लियरली स्टेट्स आर मेंशन्ड। तो एक आधे में अगर नहीं रह जाता तो बच्चों मार्क्स कहीं पे कट नहीं रहे, देखो आप लोगों के पूरा मार्क्स मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सबके स्टेट्स एक्वस है, सॉलिड है या लिक्विड है, सब कुछ मेंशन्ड है। ओके? तो ट्राई टू राइट इट डाउन बच्चों, जब भी आप लोग लिख सकते हो तो। ओके? एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है, देखो बच्चों, अगर एक आंसर गलत हो रहा है ना, तो व्हाट ही हैज डन और शी हैज डन इज बच्चों, कि आंसर को कट किया एक स्ट्रेट लाइन से। तो अगर मिस्टेक्स है बच्चों, तो मिस्टेक्स के लिए क्या करोगे बच्चों, फिफ्थ पॉइंट वुड बी हमारा, अगर आपका मिस्टेक होता है, मिस्टेक अगर होता है इसमें, तो मिस्टेक के लिए बच्चों आपको करना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन लेना है, एक सिंपल एक लाइन लेना है और उसको कट कर देना है, दैट्स इट। ये आपको ऐसे बहुत सारे कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो कौन-सा प्रेफ़र करोगे आप? आप प्रेफ़र करोगे जहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन करो, ओके? ऐसा नहीं करना है, ऐसे घस नहीं देना उसको वहाँ पे। तो दैट वुड बी आवर फिफ्थ पॉइंट बच्चों पेपर प्रेज़ेंटेशन का, राइट है? अब एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है।
अगर आप डायग्राम्स को देखो ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ी नीटनेस होती तो और ज्यादा अच्छी होती। ओके, तो ट्राई टू यूज स्केल जब भी इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम्स देखने मिल रहा है, तो सर्कल कर रहे हो तो इसको इनसाइड रखो तो ज्यादा सही होगा। और कभी भी कोई भी मेथड आप दिखा रहे हो बच्चों, तो कोशिश करो कि सिमेट्री फॉलो करो। सिमेट्री फॉलो करने से बच्चों ज्यादा अच्छा दिखाई देता है बच्चों आपका प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट फाइनल जनरेशन पूरा मेंशन करो, सेकंड फाइनल जनरेशन अगर है तो उसको भी मेंशन करो, एंड देन उस चीजों को लिख दो। इन्होंने बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया बच्चों, डायग्राम थोड़ा और अच्छा हो सकता है, थोड़ा सिमेट्रिकल हो सकता है। ओके, तो सिमेट्री पे थोड़ा ध्यान देना जब भी आप डायग्राम बना रहे हो तो, ठीक है। जैसे इस वाले डायग्राम को देखो, फिजिक्स का डायग्राम है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ मेंशन किया है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म हो रहा है, सॉरी ग्लास लैब हो रहा है। ग्लास लैब के बाद में यहाँ पे ग्लास लैब का एग्जांपल भी दिया हुआ है बच्चों, एक बनाकर लैटरल शिफ्ट शो किया गया है यहाँ पे। अगर आप अच्छे से देखो तो लैटरल शिफ्ट मेंशन भी किया है। तो ना लेबलिंग अच्छे से करना चाहिए डायग्राम का। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डायग्राम जब बना रहे हो, ओके, सिक्स्थ पॉइंट वुड बी डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम को लेबल करना है। डायग्राम एंड लेबलिंग, लेबलिंग होना चाहिए बहुत अच्छे से, ओके, क्लियर, लेजिबल। ओके, हैंडराइटिंग इतना मैटर नहीं करता बच्चों, बट चीजें जो लिख रहे हो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिमिलरली कार्बन का जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन बना दिया बच्चों, साइक्लो हेक्सेन बनाया, ये वाले स्ट्रक्चर को भी देखो तो बहुत ही नीटली बनाया गया है, राइट है। और यहाँ पे आप नोटिस करो ना, देखो स्टेट्स अगर नहीं पता तो नहीं लिखा उन्होंने। ओके, तो प्लीज समझो इस चीज को, अगर नहीं पता तो बिना वजह के मत लिखो वहाँ पे। डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करो बच्चों। देखो बाकी आंसर के हर बार में यहाँ पे एक हाइलाइटेड सेक्शन है जिसमें आंसर को सेपरेट कर दिया गया है। अच्छा, 27 का ए है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो उसको देखो सेपरेट किया एक सिंगल लाइन से। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप भी एक सेपरेट लाइन बना सकते हो हर आंसर के बाद में, एक सेपरेटिंग लाइन बना सकते हो जो आंसर को सेपरेट करेगा। ओके, अगर उसमें सेक्शंस ए एंड बी है तो वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक लाइन बना सकते हो। वंस यू आर डन विद द आंसर बच्चों, एक और सेपरेट लाइन बना दो, खत्म, सिंपल। ओके, तो आपका अगर सेक्शन में ए और बी आ रहा है तो बच्चों सेपरेटेड विद द हाइलाइटिंग लाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, सेपरेट करना है हाइलाइटिंग लाइन के साथ में। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हर एक स्टेप को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना बच्चों। हर एक चीज़ को लिखो, और हमेशा इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ की है, दैट इज़ उन्होंने हर जगह पे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको एक ये हाइलाइट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के लिए ईज़ी होता है बच्चों करेक्शन करना। अगर मैं इसे करेक्शन करूँ बच्चों, मैं फटाफट कीवर्ड्स को देखूँगा, कॉन्वेक्स वाला आंसर सही है, मैग्नीफाइड सही है। नेचर देख लो, इमेज के बारे में अगर देखो मैग्नीफाइड इमेज बनता है, राइट है? और पोजीशन के ऊपर हाइलाइट कर दिया है। तो जहाँ-जहाँ पे हाइलाइटिंग है ना बच्चों, उसको देख के जल्दी-जल्दी आंसर देना ईज़ी हो जाता है। ठीक है? तो उसके में मार्क्स देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है बच्चों, पूरा न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन के साथ में कर दिया गया है। तो इफ यू सी सो यहाँ पे 2 पॉइंटर्स अभी हम लोगों को मेंशन करना है, ओके? दैट वुड बी दैट वुड बी 7th वन, ओके? दैट वुड बी कि आपका जभी भी कोई क्वेश्चन में सेक्शन, समझो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें ए एंड बी है, ओके? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप लोगों को एक डिफरेंशिएटिंग लाइन बनाना है दोनों के बीच में, सो दैट वो क्वेश्चन सेपरेट हो सके। ए और बी अगर सेक्शन है तो उनके बीच में कोई लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट है? जिससे क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से मिले, ओके? एंड हम लोग ने क्या बोला, जब भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ओके? 8th पॉइंट वुड बी, आप न्यूमेरिकल्स, लेट्स से हम लोग न्यूमेरिकल्स ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे, कि आप अगर सम्स सॉल्व कर रहे हो, या न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप लोगों को क्या करना है, स्टेप्स को मेंशन करना है क्लियरली। ईच एंड एवरी स्टेप्स को क्लियरली मेंशन करना है, एंड देन कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। तब जाके आपका साइंस का ओवरऑल जो पेपर है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हम लोग ने पार्ट 1 के लिए कर दिया बच्चों, सेम गोज़ फॉर बायोलॉजी आल्सो। अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो बायोलॉजी के भी डायग्राम्स को विद लेबलिंग आप लोगों को करना होता है। हमेशा डायग्राम्स बनाते समय कोशिश करना है उसको एक सेंट्रल डायग्राम हो, उसके ऊपर और नीचे आंसर्स हो, तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो जभी भी आप ऐसे करो, ओके, सम सॉल्व कर रहे हो, जैसे आप डायग्राम कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप यहाँ पे उसका पैसेज लिखोगे, राइट है? बीच में डायग्राम बनाओगे, ओके, एंड देन उस आंसर को कंप्लीट करोगे। तो ये ना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है जब आपके पास डायग्राम्स होते हैं। ओके, जैसे अभी ह्यूमन आई का डिफेक्ट के बारे में, तो मेंशन द डिफेक्ट के बारे में रीजन, फिर डायग्राम मेंशन करो, फिर आंसर का कंक्लूजन बनाओ। तो इससे आपका एक आंसर बहुत अच्छा फ्रेम हो जाता है। ओके, तो ये मेंशन करते समय याद रख लेना, फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर की। तो आंसर फ्रेमिंग करते समय आप लोगों को डायग्राम को बीच में रखना है, सो दैट उसके ऊपर ध्यान जाए। आप चाहो तो उसके हाइलाइटिंग बॉक्स बना सकते हो। तो दीज़ आर माय टिप्स बच्चों, जो सीबीएसई के टॉपर से हम लोगों ने देखा, और हम लोगों को जो चीज़ कमी लगी वो भी हम लोगों ने देख लिया, राइट है? सो ये चीज़ आप लोग इंक्लूड कर सकते हो आपके पेपर प्रेजेंटेशन में, सो दैट आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो सके। ओके, एंड आपके जो भी टारगेट्स है बोर्ड के बच्चों, कमेंट में लिख के बता देना, और आप लोग को कौन से पॉइंट्स इसमें अच्छे लगे वो भी बताओ, और कौन से पॉइंट्स की कमी है जो मैंने नहीं कवर किया, आप लोग वो भी बताओ। बाय बाय, टेक केयर।